मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, ज़्यादा तो वैसे भी नहीं बताऊँगा मैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महाप्रताप जैसे महान व्यक्तियों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। फिलहाल मैंने इससे पहले कभी वीडियो बनाया नहीं है, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने देश को देखा अपने कि जो हाल करके रखा है नेताओं ने। पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं, फिर जात के नाम पे अब लड़वा रहे हैं। जात के नाम पे कैसे लड़वा रहे हैं आपको बताता हूँ थोड़ा। जैसे यूजीसी एक्ट लेकर आए हैं, पहले इसमें SC/ST एक्ट नाम का एक कानून था, जिसमें अब OBC जाति को शामिल कर दिए हैं। इससे होगा क्या? अब जो इसमें नहीं शामिल हैं वो जातियाँ और जो शामिल है वो जातियाँ दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं। और जात के नाम पे जानते हो लोगों को लड़ाने के लिए क्या क्या किया इन्होंने? मणिकर्णिका घाट पे मंदिरों को तोड़ा, फिर हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया, शंकराचार्य जी को परेशान किया गया, उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट के मारा पीटा गया। इनकी मानसिकता क्या है आप जानते हो? जैसे अंग्रेज लोग सोचते थे कि आपस में इनके फूट डालो और राज करो, वही अब ये लोग अपना रहे हैं। ये लोग कुछ अलग नहीं है अंग्रेज़ों से, सेम वैसे ही हैं ये भी, बस इतना है कि ये लोग भारत में रह के भारत को लूट रहे हैं और कुछ है नहीं। यूजीसी में है क्या? जैसे SC या ST या OBC का कोई भी छात्र जनरल के छात्र के ऊपर केस करता है तो उसको जनरल के छात्र को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर झूठा साबित होता है केस, फिर भी SC/ST या OBC के बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और अगर बच्चा जनरल जाति के बच्चे को 10 साल की जेल हुई है तो 10 साल बाद वो निकलेगा तब भी कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा उस OBC वाले को। तो इससे होगा क्या? जो आपस में जलन होगी दो बच्चों में, वो दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर देगा, वो जेल जाएगा 10 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक उसका मन करेगा तब तक वो जेल में रहेगा। इससे होगा क्या? उसके छात्र का 10 साल अगर चले गए, युवा के अगर मान लो 18 से 21 के बीच में वो यूनिवर्सिटी में जाता है, विश्वविद्यालय वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो उसके 10 साल गए तो 10 साल उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई तो होगी नहीं, लाइफ तो ख़राब हो गई। जैसे बीजेपी के एक पार्षद थे, उनकी बेटी थी, उनको एक दलित लड़के ने प्रपोज किया। उस लड़की ने जब मना कर दिया तो उसको दूसरे दिन पता चलता है कि यूजीसी एक्ट के तहत उसको धमकी मिली है और उसके पिता फिर किसी तरह हाथ जोड़कर उसको 50,000 देकर अपना पिंड छुड़वाते हैं। तो ये हाल हो गया है इसका, आते ही इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। यूजीसी नाम की एक संस्था भी चलती है जो जानते हो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कब्जा करके बैठी है और शिक्षा का लेवल इतना धीरे धीरे गिरा रही है जिससे युवाओं का मस्तिष्क जो है ना एकदम अपंग होता जा रहा है। शिक्षा का लेवल इतना गिर चुका है कि कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। नेता लोग भी अपना सत्ता पाने के लिए इस सब से लोगों को तो और चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहें, जिससे वो उनको वोट देंगे जात के नाम पे, नहीं तो तार्किक सवाल करेंगे। और नेता लोग तो ये चाहते नहीं है कि उनसे कोई तार्किक सवाल करे। समझ सकते हो आप सब भी। जात के नाम पे मारपीट होगी, अलगाव होगा, विरोध होगा। तो ये यूजीसी एक्ट है, ये तो इसको वापस लिया जाए या तो इसमें संशोधन हो। और ऐसा संशोधन संशोधन क्या है, इनको चाहिए कि मेरे हिसाब से, मैं अपना मत रख रहा हूँ कि इनको चाहिए कि कोई भी कास्ट हो और अगर केस करता है तो 10 से 15 दिन के अंदर वो सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे होगा क्या? जितने भी छोटी कास्ट हैं, बड़ी कास्ट हैं या भी किसी भी कास्ट हैं, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर केस करेगा, उसका 10 से 15 दिन में सॉल्व हो जाएगा, वो भी खुश रहेगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगी, हर प्रकार की मानसिकता सॉल्व हो जाएगी। लड़ाई झगड़े, अब बस इसमें एक चीज़ है, इसमें ये होगा कि जात के नाम पे वोट नहीं ले पाएंगे, जात के नाम पे सत्ता नहीं बना पाएंगे, जात के नाम पे अपनी पार्टी को जिता नहीं पाएंगे। जैसे धर्म के नाम पर ये लोग अभी तक बीजेपी बीजेपी करते करते सत्ता में आई। कांग्रेस भी एक हिसाब से हिंदू मुस्लिम करते हुए पार्टी में आई थी। तो ये सब लोग तो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें, कटते रहें, मरते रहें, इनको केवल सत्ता चाहिए, हाथ में सत्ता रहे। आगे बस इतना कहना चाहूँगा। जय भारत माता की।